चेहरे पर तेज, आंखों में खुशी, मन में अतिशय जुनून, मेहनत के आप हमेशा रहे एक अद्भुत प्रतिरूप। जिंदगी में बढ़ते जाना दूसरा नाम है उसका। लिखी आपने जुनून से अपनी विकास की नई परिभाषा। परिवार का गर्व, माता पिता के दुलारे, सबको अपने प्यार से बांधें आप हैं एक ऐसे मजबूत से धागे। बच्चे बड़े सबके दिल में एक नित्य घर बनाया आपने। बातें ऐसी कि भा जाएं सबके दिल को एक बार में। दोस्तों के प्यार के सबसे पहले हकदार बने आप। हर महफिल के ऊर्जा स्रोत रहे आप। साथ इसके किया हासिल आपने स्ट्रिक्ट पेरेंट होने का भी खिताब, पर दिया बच्चों को हमेशा जिंदगी सही मायने में जीने का अनमोल पाठ। अनुशासन है जिंदगी का पहला स्तंभ, ये सीख मिली हमें आपसे। ये पाठ रहे खड़े सदा मार्गदर्शक के रूप में। रिश्तों के हर मोती को एक माला में पिरोया आपने। ये माला रहे सदा मजबूत, रही कोशिश आपकी सदा इसी दिशा में। काम करो ऐसा कि जग में परिवार का नाम बढ़े। उत्थान हो साथ सभी का, ना मन में किसी के प्रति कोई हीन रहे। रहो पहाड़ सा बुलंद सदा, ना कोई डर ना कोई भय रहे। बढ़ाओ हाथ मदद में, माले में मोतियां और जुड़ती रहें। सपनों को अपने कुछ जी भरपूर, कर हासिल कुछ अनोखे ख्वाब। सफलता की ऊंचाइयां छू, कमाया आपने इन सालों में एक उत्कृष्ट नाम। आज इस शुभ अवसर पर सबके दिल की बस यही है दुआ, आप खुश रहें हर गम को कर फना। आप हंसते रहें और आपसे बातें निराली होती रहें इसी तरह। Wishing you a very happy superannuation, uncle. Many congratulations to you. May you always keep smiling and keep getting younger and younger with the coming years. Here's some amazing wishes and blessings coming your way. सभी प्रियजनों को मेरा परम स्नेह के साथ जय श्री कृष्णा। मेरे बच्चों के प्यार भरे भावों में कुछ शब्दों को बोलना चाहूंगी। सजा दो घर को गुलशन सा, आज मेरा अपनी दादी का पप्पू में माँ के लाल आएंगे। मेरे लगे गलियां भी दुल्हन सी, आज मेरे राजीव आएंगे। चिरंजीव प्रभु स्वरूप राजीव, शक्ति स्वरूपा सौभाग्यवती प्रतिभा, ये सभी आशीर्वाद के पात्र तो हैं ही। इन्हें हम सबकी ओर से शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्मृति शेष पूर्वजनों के शुभ आशीर्वाद से चिरंजीव राजीव प्रभु की अपार अनुकंपा के पात्र बनकर आज इस मुकाम पर पहुंचे। ये अभी तक अपने जीवन में विशाल उपलब्धियों को प्राप्त करके अपनी सर्विस में विशिष्ट व्यक्तियों से सम्मानित होकर अत्यंत उत्साह के साथ अपने कार्यों की निवृत्ति में ससम्मान अनुमति से अपने प्रियजनों के संग अपने निवास स्थान पर पधारे। संग इनके सभी स्नेहीजनों ने इनका भव्य स्वागत किया। सौभाग्यवती प्रतिभा की संकल्प सिद्धि ने इन्हें शिखरस्त किया। इनकी बगिया में जो दो फूल खिले वो आज मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चिरंजीव शिवम व चिरंजीव प्रियम। चिरंजीव शिवम की जीवन संगनी प्यारी सी भोली सी सर्वगुण संपन्न मेरी लाडो रानी सौभाग्यवती अपूर्वा बिटिया रानी हमें मिली। उसके आने से घर के फूलों की महक बढ़कर और सुगंधित हो उठा। इसकी प्रशंसा मेरे शब्दों में तुच्छ हो जाती है। मेरा जीवन का ये पहला सुख है। मेरे राजीव अपने जीवन में संघर्ष करते हुए शिखरता की ओर अग्रसर रहकर अपने परिवार का पालन किया। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, इनके परिवार को सद्गुणों से चार चांद लगाकर हर सब सुख समृद्धि की वर्षा करते हुए सर्व संपन्न बनावे और सर्व सुखी रहे। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। धूप समाग्रह में उपस्थित सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज मुझे राजीव जी के सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में दो शब्द बोलने का मौका मिला है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूर्ति हो। नाम भी सुंदर काम भी सुंदर, इन सब से बड़ा परिवार है सुंदर। ओएनजीसी को
इन्होंने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ लिया। पूरे 36 वर्ष की सेवा इन्होंने ओएनजीसी को दी। उन्हीं से मान सम्मान वैभव सब कुछ प्राप्त किया और प्रतिभाशाली परिवार स्थापित किया। वो हमेशा कर्तव्यशील और कर्मठ रहे, जो कहा वो करके दिखाया और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे आगे बढ़ने के लिए। आज हम सभी देख रहे हैं कि वो सभी बच्चे उनके अनुशासन का पालन कर रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि काम से पूरी तरह मुक्ति मिल जाना, ये तो एक नई शुरुआत है। लाइफ बिगिंस आफ्टर 60 और अब हम दुआ करते हैं कि उनकी आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी और सुख सुविधा से पूर्ण हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। यही हमारे पूरे परिवार की आपके लिए शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण। भैया एवं भाभी सादर प्रणाम। प्रिय बच्चों को प्यार। अब दरकत को भी तो मिले कुछ ठंडक बारिश बादल की, बहुत धूप झेली है इसने इस घर को ठंडक देने में। सर्विस काल पूर्ण करके घर पर आप पधारे जी, अब आप हो गए 60 साल के, भाभी हमारी 55 की। दोनों बेटे बात करोगे अपने अपने बचपन की, हुक्म मानना भाभी का, घर कार्य में हाथ बटाना जी, जीवन सुखी रहेगा मानो बात हमारी जी। भैया हमसे कभी भूल से कोई अनुचित हो जाए जी, तो समय समय पर हमें अनुशासित करते रहना जी। प्यारे से बच्चों का प्यार बना रहे और अपना हाथ हमारे सिर पर रखना जी। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घ एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे। आप एक बरगद की भांति अपनी इच्छाओं एवं आशीर्वाद हम सब पर बखेरते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हेलो एवरीवन। भैया, बचपन से मैंने देखा है आपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। बात चाहे बहन भाइयों की हो, शादी की हो या पापा की अंतिम विदाई की, ऑफिस की हो, बच्चों की पढ़ाई की या भाभी की इच्छाओं की, आपने सभी को पूरी करने में जान और दिल लगाया है। अब हो गई बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी, बस अब जीवन में आनंद करने का समय आया है। समय के अभाव में जो न किया हो कभी, बेटे बहुओं बच्चों दोस्तों और परिवार के साथ कर लेना जी भर मौज मस्ती, क्योंकि ये रिटायरमेंट ही नहीं, बस दबी इच्छाओं को पूरी करने का समय आया है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। छोटी बहन देती है दुआ, जिसे आपने गोदी में खिलाया है, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है आपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। विश यू हैप्पी रिटायरमेंट, न्यू एंड टर्निंग फेज ऑफ योर लाइफ भैया। लव यू भैया। मुजफ्फरनगर के मोरना कस्बे में जन्मे तथा आज अपना आशियां अहमदाबाद में बनाने वाले हमारे सबसे छोटे बहनोई राजीव जी को उनके रिटायरमेंट के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजीव जी ने अपना कैरियर ओएनजीसी में जेई के रूप में शुरू कर आज जनरल मैनेजर के पद से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक बहुत ही सुखद क्षण है। राजीव जी एक मेहनती, जिंदा दिल तथा खुशमिजाज इंसान है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी अपनी ही तरह इंजीनियरिंग की शिक्षा दिलाई है। यूँ तो रिटायरमेंट को लोग अच्छा समय नहीं मानते हैं, मगर मेरा यह मानना है कि यही तो वह समय है
कि जब हम फ्री होकर सामाजिक कार्यों में अपने को लिप्त कर जीवन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, जो अब तक सर्विस टाइम में नहीं उठा पाए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। Happy retirement। हेलो राजीव जी, सबसे पहले आपको सुखद रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बधाइयाँ। बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अब आपको प्रतिभा रूपी नया बॉस मिल गया है, इसीलिए आपको शेष जीवन उनके साथ बिताना है और नए बॉस का पूरा पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यही मेरी कामना है। बिकॉज 60 इज द न्यू 50। धन्यवाद। रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं, बल्कि एक खुले हाईवे की शुरुआत है। जिंदगी के सुनहरे पलों का आगाज है। न बचपन का होमवर्क, न स्कूल की जल्दी, न जवानी में संघर्ष, न 40 की परेशानियां, न अलार्म का बजना, न ड्राइविंग की किटकिट, न ट्रैफिक का झमेला, न ऑफिस की किटकिट। सुबह समाचारों का सुनना, व बाबा रामदेव का योगा और दिन भर प्रतिभा की सेवा, बेफिक्र दिन, मटर और अनार छीलना और हमारे लिए ट्रिप्स प्लान करना। अब तो बेटे बहू का प्यार है, आगे चल कर के पोते पोती का खेल है, आशीर्वाद और दुआओं की भरमार है। हैप्पी रिटायरमेंट। आपके रिटायरमेंट पर हम अपने परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपने अपना कार्य जिस प्रकार का कार्य आपने अपनी कुशलता पूर्वक किया है और आपने जो है उसके हम जो है प्रेरणा, आपके कार्य से हम उससे प्रेरणा लेते हैं। भैया प्रणाम। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, हमारी ओर से खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप शतायु व दीर्घायु हो और पुनः हमारी ओर से नमन, कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बाबा, Welcome, welcome, dear, welcome. thank you, thank you. Glad to meet you, glad to meet you. जय श्री कृष्ण पापा। अरे कहाँ हो भाई प्रतिभा? आ रहे हैं। कहाँ हो? हाँ जी, क्या कर रहे हो? अरे बहुत सुकून मिल रहा है आज तो, बड़ी आराम से जिंदगी कर रही लग रहा है। मुझे भी बड़ा सुकून मिल रहा है आज। रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता था आपके चक्कर में। सही बताऊं? हाँ। ONGC में कट गई जवानी, बुढ़ापा अब कैसे कटे? अरे बीबी की कर लो गुलामी, बुढ़ापा अब ऐसे कटे। अरे व्हाट्सएप चला लो जानी, बुढ़ापा अब ऐसे कटे। व्हाट्सएप चला लो जानी, बुढ़ापा अब ऐसे कटे। समझ आ गया। इस शुभ अवसर पर राजीव जी आपका सादर अभिनंदन। आपने अपने सेवा काल में जिन ऊंचाइयों और उपलब्धियों को हासिल किया है, उन उपलब्धियों के लिए हम सभी आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। आशा है आपके जीवन का अगला पड़ाव लगन और तन्मयता से अक्सर रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन आनंद, सुख, समृद्धि और उल्लास से भरा रहे।
आप समाज में आपकी प्रतिष्ठा इसी प्रकार बनी रहे। हमें इस शुभ अवसर पर याद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव कुमार जी, अगरतला में हम लोगों ने आपस में सब मिलके ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा टाइम वहाँ रहा। फिर आप उसके बाद अहमदाबाद चले गए, हम मेहसाना चले गए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर था, लेकिन फिर भी हम आपस में वैसे ही मिलते रहे और बच्चे भी मिलते रहे और आपस में प्यार भावना हम दोनों की ऐसे ही बनती रही। फिर उसके बाद मैं देहरादून चला गया, फिर अगरतला से वापस आया, आप भी फिर दोबारा अगरतला गए और यहाँ आके दोबारा आपने ज्वाइन किया। मेरी यही आपसे शुभकामनाएं हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो जो आपका कुछ मन में घूमने का और जो भी कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ करने का रह गया है, इस सेकंड इनिंग में भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब कुछ करें, कुशल रहे, खुशहाल रहें, और हमारी यही शुभकामनाएं आपसे, भाभी जी से, आपके बच्चों से है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी रिटायरमेंट भैया। बस मैं यही प्रे करूंगी भगवान से कि आप लोगों की दोस्ती हमेशा बनी रहे, जैसे पहले है, आज भी वैसे रहे, आगे भी वैसे रहे, और आपको हर सुख मिले, समृद्धि मिले, और आपकी हेल्थ, आप सभी लोगों की हेल्थ हमेशा ठीक रहे। हैप्पी रिटायरमेंट। राजीव भैया। हेलो राजीव, wishing you a very happy retirement life ahead. Have lots of fun with your family and enjoy your retirement life forever. How are you all? Now the day has come. अगरतला में अपना टाइम जो साथ में बिताया हम लोगों ने, अहमदाबाद में जो 3 साल हमने साथ में निकाले, उसकी डिस्कशन हमेशा हमारे बीच आया करता है और कभी भी मेमोरी में रहता ही है। It is always there that you are making chapati and he is doing tawa all day. Enjoyed ये सब really. चीज़ें रियली याद रहेंगी। अब 1 तारीख से जो सेकेंड इनिंग शुरू हो रही है, उसके लिए हमारी ईश्वर से प्रार्थना है बहुत ही अच्छी रहे, सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करो, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहो, और ये जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ग्रैंड पार्टी लेंगे और देंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। प्रतिभा, सवेरे का चक्कर खत्म, खाओ पियो आराम से, अब ऑफिस जाओ, में जाने ऑफिस की का जाने का प्रिपरेशन चक्कर खत्म। नहीं है। ओके, एंजॉय योर लाइफ नाउ। एंजॉय योर। हमारे परम मित्र श्री राजीव माहेश्वरी जी आज 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हो रहे हैं। मैं माहेश्वरी जी से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, और लेकिन विशेषकर 2013 में जब मैं मेहसाना आया तो माहेश्वरी जी ने मुझे अपने कारपूल में लिया, और बीच में मैं मेहसाना भी रहा कुछ टाइम माहेश्वरी जी के जाने के बाद, बॉम्बे जाने के बाद। परंतु फिर से जब मैं रिटायर हुआ तब भी माहेश्वरी जी ने ही अपने पूल से मुझे रिटायर किया। कुल मिला के हमारे पूल के लास्ट मेंबर बाकी थे, वो आज रिटायर हो गए हैं माहेश्वरी जी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जब तक हम मेहसाना में थे, साथ में हर रोज़ इवनिंग में कॉफ़ी पीना, और दिन में 10-5 बार जब तक नहीं मिलते थे संतोष नहीं होता था। अब आज क्योंकि माहेश्वरी जी रिटायर हो गए हैं तो मुझे आशा है कि कल से ही वो हमारा मॉर्निंग का जो प्रोग्राम होता है उसे परमानेंटली ज्वाइन करेंगे, और पहले से भी ज़्यादा हमारा मिलना होता रहेगा। मैं उनके सेकंड इनिंग की शुभकामनाएं देता हूं। वे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही हमें हमेशा हंसाते रहें। धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं भाभी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारे परम प्रिय मित्र राजीव माहेश्वरी ओएनजीसी की सेवाओं से कार्य मुक्त होकर पूर्णतया भाभी जी के गिरफ्त में आ गए हैं। हमारा साथ जो है 1984 से है, जबकि 7 मई को राजीव ने और 9 मई को मैंने ओएनजीसी अगरतला में ज्वाइन किया था, और तब से लगभग हम लोग साथ साथ हैं। बहुत सी मीठी मीठी यादें संजोए हैं,
उनमें से एक वैष्णो देवी और श्रीनगर की यात्रा जो हम लोगों ने साथ साथ की थी, बहुत ही यादगार रही। राजीव अपनी बात बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं और अपने अंदाज से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। राजीव को अपने बच्चों की शादियों में समधन के साथ डांस करने और करवाने में बहुत खुशी मिलती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि राजीव की वजह से ही हमें मम्मी जी का प्यार और आशीर्वाद भी मिलता रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी सेकेंड इनिंग में राजीव स्वस्थ और प्रसन्न रहें और दीर्घायु हों और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं। धन्यवाद। आज मेरे अजीज दोस्त श्री राजीव कुमार माहेश्वरी ONGC से कार्य मुक्त हो रहे हैं। उनको मैं रिटायर नहीं बोलूँगा, राजीव जैसा व्यक्तित्व का आदमी रिटायर नहीं हो सकता। मेरे समझ से उनके लिए ये बोलना उचित होगा कि रिटर्न हो रहे हैं। और मैं इनको 37 साल से जानता हूँ। 37 साल की इनकी लंबी इनिंग के लिए सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी इनिंग शानदार रही है और मैं इनके हर इनिंग का, हर उस गेम का मैं साक्षी रहा हूँ। इन्होंने जितने ONGC के लिए चौके छक्के मारे, उन चौके छक्कों को मैं सलूट करता हूँ। मैंने तो देखा है, हो सकता है राजीव को वो इंसिडेंट भूल गया हो। 1987 की बात है, इन्होंने E1410 लीग के लिए अविस्मरणीय मैं बोल सकता हूँ उसको, उस पारी को, क्योंकि बहुत उस समय इनको शाबाशी मिली थी। इन्होंने 269 रन बनाया था उस पारी में और वो मेरे समझ से वो रिकॉर्ड होगा। राजीव का जो सिद्धांत है, लहरों से लड़ो तुम, भंवरों में उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, वो हम सबको बहुत मोटिवेट करता है। इनका जो दूसरा पहलू है, सामाजिक पहलू, वो ज़बरदस्त है। उनसे सामाजिक रिश्तों के बारे में अगर जानना हो तो राजीव से कोई सीखे। इनका जो हर रिश्ता, खास करके एक पुत्र का, एक बेटे का, पिता का, एक दोस्त का तो मैं बोलता हूँ इनका कोई शान ही नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, अगर सारे दोस्त इनके टीचर हैं तो सारे दोस्त मिलके इनको प्रिंसिपल बना देते हैं और ये बखूबी उसको निभाते भी हैं। मैं बोलता हूँ कि ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी मैंने बहुत कम देखा और उसका फ़ायदा ये होता है कि कठिन से कठिन काम भी ये अपने पक्ष में कर लेते हैं। नमस्कार, राजीव भाई साहब और उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं राजीव भाई साहब से 1986 में मिली थी, तब वो बैचलर रहते थे और इनका किचन इतना साफ सुथरा मुझे दिखा कि मैं चौंक गई। बैचलर होते हुए भी ये बहुत ही साफ सुथरा किचन था और मुझे उम्मीद है कि अब ये अपनी दूसरी पारी में भी इस कमान को संभाल लेंगे और प्रतिभा को इस शुभ अवसर का भरपूर आनंद देंगे। हमारे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।